आप सभी को सादर अभिवादन। मैं श्रीमती राखी मंडल, वाणिज्य व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भैंसमा से कक्षा 12वीं के विषय व्यवसाय अध्ययन से आज की विषय वस्तु लेकर उपस्थित हूँ। आज हम व्यवसाय अध्ययन के प्रथम पाठ प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व से निम्न 3 बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। पहला है प्रबंध के अर्थ, प्रबंध की परिभाषा एवं प्रबंध की विशेषताएं। मैनेजमेंट या प्रबंध अपने आप में ही एक वृहत शब्द है जो सर्वव्यापी है। तो बच्चों, उदाहरण के लिए हम पिकनिक को ही लेते हैं। एक सफल पिकनिक कार्यक्रम में भी एक अच्छा प्रबंध शामिल होता है। इसमें भी हम प्रबंध के ही सभी कार्यों जैसे योजना बनाना, साधन जुटाना, एकत्र होना, पैसे लगाना आदि सभी कार्य शामिल होते हैं और हम एक अच्छे पिकनिक के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, अगला उदाहरण विवाह के कार्यक्रम को ही ले लेते हैं। इसमें भी विवाह के कार्यक्रम को अच्छे से संपन्न करने के लिए हमें एक अच्छे प्रबंध की आवश्यकता होती है। यहाँ भी एक अच्छी योजना, कम बजट में बेहतरीन साधन, मानव शक्ति, सही निर्देशन और पैसों का सही प्रबंधन आवश्यक होता है, तभी कोई वैवाहिक कार्यक्रम भी सफल हो पाता है। तो बच्चों, अगला उदाहरण हम विद्यालय प्रबंध को ही ले लेते हैं। जी हाँ बच्चों, वही विद्यालय जिससे आज हमारा सीधा संबंध है। विद्यालय एक बहुत बड़ी प्रबंध व्यवस्था है। यहाँ हम प्रबंध के सभी आधारभूत तत्वों यानी मानव, माल, मशीन, पैसा और विधि को देखते हैं और प्रबंध के सभी कार्यों के माध्यम से ही हम आज एक बेहतरीन विद्यालय प्रबंध और इसके लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। तो बच्चों, अब हम आते हैं उस प्रबंध की ओर जिसके संबंध में हम इस अध्याय में गहन अध्ययन करने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, ये है व्यावसायिक प्रबंध। यह भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी प्रबंध व्यवस्था है जिसका अध्ययन हम अभी आगे करेंगे। तो बच्चों, देखा आपने कि किस तरह प्रबंध एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है जो न केवल व्यवसाय के लिए ज़रूरी है बल्कि जीवन के हर स्तर पर इसकी आवश्यकता होती है। प्रबंध का अर्थ। प्रबंध से आशय दूसरों से कार्य कराने की कला से है। तो बच्चों, हमने अपने सभी उदाहरणों में ये पाया है कि प्रबंध का जो आशय है या अर्थ है वो दूसरों से अच्छे से कार्य कराने की कला से है, जिसे हम कह सकते हैं कि मैनेज मैन टैक्टफुली। तो बच्चों, आइए अब हम प्रबंध की परिभाषा जान लेते हैं। बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार इसकी परिभाषा दी है, परंतु हम यहाँ पर हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध की परिभाषा को जानते हैं। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। तो बच्चों, चलिए अब हम प्रबंध की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में। बच्चों, प्रबंध को एक प्रक्रिया के रूप में भी स्वीकार किया गया है। जब कोई कार्य व्यवस्थित व पूर्व नियोजित ढंग से क्रमशः संपन्न किया जाता है तो इसे प्रक्रिया कहते हैं। वास्तव में किसी कार्य को करने की विधि को ही प्रक्रिया कहते हैं। हमारा अगला बिंदु है प्रबंध एक पेशा है। व्यवसाय का निरंतर विकास होने से प्रबंध व स्वामित्व के अलग अलग हो जाने के कारण प्रबंधकीय कार्य विशिष्ट ज्ञान, कला, कौशल व योग्यता से संबंधित हो गया है, जिससे प्रबंधकीय कार्य पेशे के रूप में भी अपनाया जाने लगा है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर, एक टीचर जो अपने विशिष्ट ज्ञान के माध्यम से अन्य व्यक्तियों को निर्देश, मार्गदर्शन व परामर्श देते हैं। तो हमारा अगला बिंदु है प्रबंध एक प्रणाली है। आइए बच्चों, समझते हैं कि प्रबंध एक प्रणाली कैसे है। तो इसके लिए भी हमें पहले प्रणाली को समझना आवश्यक है। प्रणाली एक तंत्र होती है जिसकी कई उपप्रणालियाँ होती हैं। निश्चित उद्देश्य होता है। सभी प्रणालियों में आपस में समन्वय होता है। अतः उपयुक्त सभी विशेषताएं प्रबंध में भी होती हैं। इसीलिए हम प्रबंध को एक प्रणाली भी कह सकते हैं। हमारा अगला बिंदु है प्रबंध एक जन्मजात व अर्जित प्रतिभा है।
प्रबंध एक जन्मजात, वंशानुगत या पारिवारिक प्रतिभा है, क्योंकि यह धारणा भी सत्य है कि गायक का बेटा गायक व नर्तकी का बेटा या बेटी नर्तकी अवश्य होगी। राजनीति में भी नेता की संतानों में नेता के गुण अधिक परिभाषित होते हैं, अतः हम प्रबंध को एक जन्मजात प्रतिभा कह सकते हैं। तो बच्चों, हमारा अगला बिंदु है कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों हैं। जिस प्रकार विज्ञान सिद्धांतों पर आधारित होता है, ठीक उसी प्रकार प्रबंध भी सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो हम इसी प्रकार प्रबंध को कला एवं विज्ञान दोनों के रूप में समझ सकते हैं। बच्चों, अब हम अपने अंतिम बिंदु की ओर बढ़ते हैं कि प्रबंध सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक अर्थात सभी जगहों में विद्यमान। बच्चों, हमने अपने वीडियो में पहले ही देखा था कि किस प्रकार प्रबंध एक पिकनिक में, एक वैवाहिक कार्यक्रम में, एक स्कूल प्रबंधन में व एक व्यवसायिक प्रबंधन में, यानी चारों तरफ विद्यमान रहता है। अतः हम प्रबंध को सार्वभौमिक कह सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने इन 3 बिंदुओं पर अध्ययन किया: प्रबंध का अर्थ, प्रबंध की परिभाषा एवं प्रबंध की विशेषता।